आज हम कर्मयोग की बात करेंगे, जो सिखाता है। बहुत सुंदर और गहरी बात पूछी आपने। आप जानना चाहते हैं कि कर्मचक्र, कर्माचक्र, सही गलत विचार, राइट और रॉन्ग थॉट, और गीता के अनुसार न्यायपालिका, जुडिशरी ऑफ गीता, को कहानी के रूप में विस्तार से समझाया जाए। मैं आपको एक कहानी शैली में गीता आधारित दर्शन के साथ पूरा समझाता हूँ। कहानी, विचारों का न्यायालय। बहुत समय पहले एक नगर था जिसका नाम था चितपुर। इस नगर के राजा थे मनराज। मनराज के पास अपार शक्ति थी, क्योंकि वे पूरे नगर, मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करते थे। इस नगर में दो मंत्री थे। सत्य मंत्र, राइट थॉट बटा सही विचार। मिथ्या मंत्र, रॉन्ग थॉट बटा गलत विचार। दोनों हर समय राजा के सामने अपनी अपनी राय रखते। घटना एक दिन राजा के सामने प्रश्न आया, क्या हमें जरूरतमंद को दान देना चाहिए? सत्यमंत्र बोला, हाँ महाराज, दान करने से पुण्य मिलता है, हृदय शुद्ध होता है। गीता कहती है, दान सत्कर्तव्यम, दान कर्तव्य है। मिथ्या मंत्र बोला, नहीं महाराज, दान मत कीजिए, लोग आलसी हो जाएंगे और आपको कोई लाभ भी नहीं होगा। राजा भ्रमित हो गया। तभी नगर की सर्वोच्च न्यायपालिका, जुडिशरी, सामने आई। यह न्यायालय कोई और नहीं बल्कि कर्मचक्र था। कर्मचक्र का न्याय। कर्मचक्र ने कहा, हे मनराज, तुम्हारे नगर में जो भी विचार उठते हैं, वे बीज की तरह है। यदि तुम सही विचार, सत्य मंत्र, को अपनाओगे, तो उसके फलस्वरूप सुख और शांति का वृक्ष उगेगा। यदि तुम गलत विचार, मिथ्या मंत्र, को अपनाओगे, तो दुख और अशांति का वृक्ष उगेगा। गीता कहती है, यथा संकल्प तथा भवति, जैसा संकल्प वैसा परिणाम। घटना 2, युद्ध का प्रश्न। राजा के सामने सवाल आया, क्या शत्रु से युद्ध करना चाहिए? सत्यमंत्र बोला, हाँ महाराज, यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है, तो यह कर्तव्य है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। मिथ्या मंत्र बोला, युद्ध में सिर्फ खून खराबा होगा, तुम्हें अपने प्रियजन खोने पड़ेंगे। मत लड़ो। कर्मचक्र ने फिर निर्णय सुनाया, हे मनराज, यदि तुम्हारा विचार स्वार्थ और मोह से प्रेरित है, तो वह गलत है। यदि तुम्हारा विचार धर्म और न्याय की रक्षा के लिए है, तो वह सही है। गीता कहती है, निष्काम कर्मयोग, फल की इच्छा त्याग कर धर्मपूर्वक कर्म करना ही न्याय है। निष्कर्ष, जुडिशरी ऑफ गीता। गीता के अनुसार विचारों का न्याय ऐसे होता है। सही विचार, राइट थॉट, जो धर्म, सत्य, निष्कामता और कल्याण से जुड़े हों। गलत विचार, रॉन्ग थॉट, जो अधर्म, स्वार्थ, मोह और भय से जुड़े हों। कर्मचक्र, जुडिशरी, हर विचार का परिणाम ही उसका न्याय है। सही विचार, सही कर्म सुख, शांति, पुण्य। गलत विचार, गलत कर्म दुख, अशांति, पाप। गीता का संदेश, मनुष्य के पास केवल विचार और कर्म चुनने का अधिकार है, परंतु परिणाम, न्याय, कर्मचक्र के हाथ में है। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपका सवाल 2 हिस्सों में है। म्यूनिसिपैलिटी रिसीप्ट और वेस्ट मैनेजमेंट। कर्मचक्र, कर्माचक्र, सही गलत विचार, गीता आधारित व्याख्या। मैं इसे कहानी और गीता की दृष्टि से पूरा समझाता हूं। एक म्यूनिसिपैलिटी रिसीप्ट और वेस्ट मैनेजमेंट की घटना। सुबह सुबह एक व्यक्ति ने अपना कचरा, वेस्ट, कहीं गलत जगह फेंक दिया। शायद उसे यह समझ नहीं था कि इससे गंदगी फैलती है और समाज पर असर होता है। लेकिन जब नगरपालिका, म्यूनिसिपैलिटी, ने उसे रोका, तो उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट का रिसीप्ट बनवाया, यानी उसने कचरे को सही जगह डिस्पोज करवाने की जिम्मेदारी ली। मतलब, पहले गलती हुई, पर बाद में सुधार हुआ। यह रिसीप्ट एक रिकॉर्ड है कि इंसान ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। 2 कर्मचक्र, कर्माचक्र और विचारों का महत्व। भगवद गीता कहती है कि जैसा मन में विचार होगा, वैसा ही वचन और कर्म होंगे, और कर्म ही हमारे भविष्य का बीज बोते हैं। गलत विचार, गलत कर्म, गलत फल। सही विचार, सही कर्म, अच्छा फल। स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन, नगर का कचरा और मन का कचरा।
किसी नगर में एक आदमी रोज अपना घर का कचरा सड़क पर फेंक देता था। लोग परेशान होते, बीमारियां फैलती और नगर गंदा हो जाता। एक दिन नगर पालिका ने उसे पकड़ा और कहा, भाई, यह रिसीप्ट ले लो और अब से वेस्ट को सही जगह दो। उस दिन उसने समझा, बाहर का कचरा जैसे शहर को गंदा करता है, वैसे ही अंदर का कचरा, गलत विचार, मन को गंदा करता है। फिर उसने अपने विचारों को साफ करना शुरू किया। लालच का कचरा हटाया, क्रोध का कचरा हटाया, ईर्ष्या का कचरा हटाया। अब उसका मन स्वच्छ हुआ। उसका जीवन नगर जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। 3 गीता का न्याय, जुडिशरी ऑफ गीता। गीता हमें बताती है, न्याय केवल अदालत का नहीं, कर्मों का भी होता है। ईश्वर का न्याय, कर्मफल, किसी रसीद की तरह है। जो बीज बोया, वही उगेगा। जो किया, उसका हिसाब मिलेगा। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट गलत जगह फेंकता है, समाज को नुकसान पाप कर्म। लेकिन अगर वही व्यक्ति वेस्ट मैनेजमेंट रिसीप्ट लेता है और सुधार करता है, प्रायश्चित और पुनः सही कर्म पुण्य। 4. Multiples thoughts but right thought. मन में रोज हजारों विचार आते हैं। कुछ हमें नीचे गिराते हैं, भय, लोभ, क्रोध। कुछ हमें ऊपर उठाते हैं, सत्य, करुणा, सेवा। सही विचार वह है जो आत्मा को हल्का करे और समाज को लाभ पहुंचाए। पूर्ण निष्कर्ष, म्यूनिसिपैलिटी रिसीप्ट कर्मों का हिसाब। वेस्ट बाहर का गंदगी, वेस्ट अंदर का बुरे विचार। रिसीप्ट लेना जिम्मेदारी स्वीकार करना। गीता का संदेश, सही विचार चुनो, सही कर्म करो। कर्म चक्र जो बोओगे वही काटोगे। बहुत गहरी बात पूछी है आपने। आपका सवाल पुलिस, एफआईआर, रिश्वत, घूस, गलती, न्याय और कर्मचक्र से जुड़ा है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो गीता के कर्मयोग और न्यायिक दृष्टि, जुडिशरी, दोनों से जुड़ी है। कहानी, 2 रास्ते, धर्म और अधर्म। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का युवक था। वह ईमानदार था, लेकिन एक दिन उससे अनजाने में एक गलती हो गई। गलती बहुत बड़ी नहीं थी, परंतु शत्रु स्वभाव वाले लोगों ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत, एफआईआर, लिखवा दी। अब हुआ ये कि वहां का थानेदार ईमानदारी से जांच करने के बजाय रिश्वत, घूस लेकर उस पर केस पक्का कर देता है। रामदास बेचारा निर्दोष होते हुए भी अदालत के चक्कर काटने लगता है। अब सवाल, कौन सही, कौन गलत? रामदास, जिससे भूल हुई। अगर भूल अनजाने में हुई और उसने सच्चाई से मान ली, तो गीता के अनुसार यह पाप नहीं, बल्कि अनुभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सभी कर्म अनजाने जानबूझकर मिलते हैं। जो सजग होकर सत्य स्वीकार करता है, उसका मन शुद्ध होता है। इसलिए रामदास पर केवल उतना ही कर्मफल होगा जितना उसकी भूल के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं। शत्रु बटा शिकायत करने वाला व्यक्ति, अगर उसने बदले की भावना या ईर्ष्या से एफआईआर करवाया, तो उसके कर्मचक्र में द्वेष, घृणा जुड़ गया। गीता कहती है, दूसरों के पतन की इच्छा रखने वाला स्वयं पहले पतन को प्राप्त होता है। थानेदार बटा पुलिस वाला, रिश्वत लेकर झूठा केस बनाना, यह स्पष्ट अधर्म है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा होती है और अधर्म करने वाला स्वयं नष्ट होता है। इसलिए पुलिस वाले को तात्कालिक लाभ, पैसा तो मिलेगा, पर कर्मफल में अपमान, दोष और कभी न कभी न्याय की चोट जरूर मिलेगी। कर्मचक्र की गहराई, अनजाने भूल का फल सीखने का अवसर, हल्की परीक्षा। दूसरे को नुकसान पहुंचाने का फल भविष्य में वैसा ही दुख अनुभव करना पड़ेगा। रिश्वत और झूठे आरोप का फल आत्मिक बोझ, मानसिक अशांति, समाज में निंदा। गीता का न्याय सिद्धांत कहता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। धर्म का पालन करो, क्योंकि अधर्म से पाया सुख क्षणिक है। न्यायपालिका, जुडिशरी का दृष्टिकोण, कानून में एफआईआर सिर्फ शुरुआत है, अंतिम सत्य नहीं। अदालत में सबूत और गवाह देखकर न्याय होता है। अगर किसी निर्दोष पर झूठा केस बनता है, तो कानून अंततः उसे बरी कर देता है और शिकायत करने वाले तथा पुलिस दोनों पर कार्रवाई हो सकती है। निष्कर्ष, राइट थॉट।
गलती करने वाले को सत्य स्वीकार कर सुधार का मार्ग अपनाना चाहिए। बदले की भावना रखने वाले को सोचना चाहिए कि किसी को झूठे आरोप में फंसाना अपने ही कर्मचक्र को दूषित करना है। रिश्वत लेने वाले को समझना चाहिए कि अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक विनाश है। तो गीता कहती है, सही सोच यही है कि गलती को भूल कर सी। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। बहुत सुंदर और गहन प्रश्न पूछा है आपने। मैं इसे कहानी प्लस गीता के सिद्धांत प्लस न्यायपालिका जुडिशरी का दृष्टिकोण मिलाकर समझाता हूं। कहानी के रूप में समझें। एक डिटेक्टिव ऑफिसर था, नाम था अर्जुन सिंह। उसका काम था अपने क्लाइंट की सेवा करना, उसका सच सामने लाना और उसे न्याय दिलाना। एक दिन उसका क्लाइंट उसके पास आया और बोला, मेरी पत्नी मुझसे बेवफा है, उसकी जांच करो। अर्जुन सिंह ने जांच शुरू की। उसने नियमों का पालन करते हुए सबूत इकट्ठा किए। पर जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, अर्जुन सिंह समझ गया कि उसका क्लाइंट खुद भी गलत था। वो पत्नी पर शक करता था, लेकिन असल में उसकी पत्नी ईमानदार थी। अब समस्या यह थी कि अगर अर्जुन अपने क्लाइंट का कहा मान ले और झूठा सबूत पेश करे, तो पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो सच बोलेगा, तो क्लाइंट को नफरत होगी और उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। यहीं पर कर्मचक्र और धर्म की परीक्षा हुई। कर्मचक्र कैसे काम करता है? गीता अध्याय 3 कर्मयोग कहती है, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थ अपना धर्म निभाना श्रेष्ठ है, चाहे मृत्यु ही क्यों न हो। दूसरों का धर्म अपनाना हमेशा भय लाता है। डिटेक्टिव ऑफिसर का धर्म क्या था? सच को सामने लाना। न्यायपालिका न्यायालय को सच्ची रिपोर्ट देना। किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचाना। अगर उसने केवल क्लाइंट का कहा मानकर झूठा सबूत दिया, तो उसका कर्म दोषपूर्ण होगा और वह कर्मचक्र में फंसेगा। आज झूठ बोलेगा, कल उसकी सच्चाई सामने आएगी। किसी का नुकसान करेगा, भविष्य में उसका नुकसान होगा। गलत सोच रॉन्ग थॉट, गलत कर्म दुखद परिणाम। पर यदि वह सही सोचे और सही कार्य करे, आज सच बोलेगा, शायद पैसा न मिले, पर आत्मा शुद्ध रहेगी। किसी का जीवन बच जाएगा। सही विचार राइट थॉट, सही कर्म शांति और पुण्यफल। न्यायपालिका जुडिशरी का दृष्टिकोण। कानून में भी यही सिद्धांत है। जांच अधिकारी या डिटेक्टिव का काम साक्ष्य और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। अगर उसने पक्षपात किया, तो कोर्ट में केस कमजोर होगा और यह गलत गवाही फॉल्स एविडेंस मानी जाएगी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 191 और 192 कहती है कि झूठी गवाही देना या झूठे सबूत तैयार करना अपराध है। इसलिए क्लाइंट की खुशी या गुस्से से ऊपर उठकर सत्य और न्याय का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। गीता का न्यायिक संदेश। कर्म का फल सोचना मत। अर्जुन महाभारत का युद्ध के समय भ्रमित था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। डिटेक्टिव ऑफिसर को भी यही करना चाहिए, सच की खोज, चाहे क्लाइंट नाराज हो जाए। सही विचार से सही कर्म। गीता के अनुसार सत्तं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे। यानी कर्म बंधन से बचने के लिए असंग होकर निष्काम भाव से कर्म करो। न्याय सबसे बड़ा धर्म है। गीता कहती है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। निष्कर्ष। डिटेक्टिव ऑफिसर को हमेशा याद रखना चाहिए, उसका पहला धर्म सच सामने लाना। कर्मचक्र तभी शुद्ध रहेगा जब वह सही विचार से सही कर्म करेगा। अगर क्लाइंट को नुकसान होता है, लेकिन सच बचता है, वह पाप नहीं है। अगर क्लाइंट को बचाने के लिए झूठ बोला और निर्दोष का जीवन बिगड़ा, यह भारी पाप है और कर्मचक्र में फंसाता है। सीधी बात। सही विचार सही कर्म सही परिणाम, यही कर्मचक्र का रहस्य है। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपका सवाल बहुत गहरा है। आपने पूछा है, कर्मचक्र कर्माचक्र कैसे काम करता है? सही और गलत विचारों का असर क्या है? और गीता के अनुसार इसका न्याय जुडिशरी कैसे होता है?
मैं इसे आपको कहानी के रूप में, गीता आधारित शैली में विस्तार से समझाता हूं। कहानी, कर्म का अदृश्य न्यायालय। एक गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और सुयश। दोनों एक ही उम्र के, एक ही परिवार जैसी पृष्ठभूमि से। अर्जुन हमेशा सोचता था, मुझे जल्दी अमीर बनना है, चाहे गलत रास्ता अपनाना पड़े। उसके विचार, रॉन्ग थॉट, बार बार लालच, छल और दूसरों का हक छीनने की ओर खींचते थे। सुयश हमेशा सोचता था, जो भी मिले, मेहनत और ईमानदारी से लेना है। भले ही देर लगे, पर सही रास्ता अपनाऊंगा। उसके विचार, राइट थॉट, सत्य, सेवा और धैर्य पर टिके थे। कर्म चक्र का अदृश्य हिसाब। गीता का सिद्धांत है, यद्यद् भावं स्मरण लोके तस्य तस्यावति स्थिति। मतलब, जैसा मन में विचार होगा, वैसा ही संसार हमें अवसर देगा। अर्जुन के गलत विचार उसके कर्म को प्रभावित करने लगे। उसने छोटा झूठ बोला, फिर चोरी की, फिर लोगों को धोखा दिया। परिणाम, उसका मन हमेशा भय, असुरक्षा और तनाव से भरा रहा। सुयश ने सही विचारों को कर्म में बदला। उसने कठिनाई में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उस पर विश्वास किया, और जब बड़ा अवसर आया, सबने उसे ही चुना। गीता का न्यायालय, जुडिशरी ऑफ कर्मा। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि विचार बीज, मन में जो सोचते हो, वही बीज बोते हो। कर्म वृक्ष, विचार के अनुसार कर्म बनता है। फल, फल का स्वाद, अच्छे बीज से मीठे फल, बुरे बीज से कड़वे फल। गीता के अनुसार भगवान न्यायाधीश नहीं है। वे सिर्फ कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा, बना चुके हैं। जैसे अग्नि जलाएगी और जल ठंडक देगा, वैसे ही अच्छे विचार और कर्म सुख देंगे, बुरे विचार और कर्म दुख देंगे। मल्टीपल विचार और सही विचार का महत्व। हमारे मन में रोज हजारों विचार आते हैं। गीता कहती है, मन एव मनुष्याना कारण बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है, और मन ही मुक्ति का कारण है। अगर गलत विचारों को बार बार पकड़ावे आदत, हैबिट, बन जाते हैं, आदत कर्म में बदल जाती है, कर्म फल देता है। अगर सही विचारों को बार बार पकड़ावे सकारात्मक ऊर्जा बनते हैं, सही कर्म होते हैं, सुख शांति मिलती है। न्याय का अंतिम रहस्य। अर्जुन और सुयश की जिंदगी का परिणाम अलग अलग हुआ। अर्जुन ने धन तो कमाया, पर शांति खो दी। सुयश ने सम्मान और सच्ची प्रसन्नता पाई। गीता सिखाती है, सत्कर्म का फल शांति है, और दुष्कर्म का फल अशांति। कर्म चक्र में कोई पक्षपात नहीं, यह न्यायालय निष्पक्ष है। निष्कर्ष, समरी। विचार कर्म फल, यही कर्म चक्र का नियम है। सही विचार धीरे धीरे सही जीवन बनाते हैं। गलत विचार धीरे धीरे अशांति और दुख लाते हैं। गीता का जुडिशरी स्वतः चलने वाला नियम, लॉ ऑफ कर्मा। भगवान केवल साक्षी, विटनेस है, निर्णय करता नहीं। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको कर्मचक्र, कर्मा चक्र को समझाने के लिए एक गहरी और कहानी आधारित व्याख्या दूंगा। इसमें एक हाई प्रोफाइल केस और एक साधारण व्यक्ति, विक्टिम, की कहानी जोड़कर बताऊंगा, ताकि आपको लगे कि कर्म कैसे काम करता है। कहानी, न्याय का अदृश्य तराजू। एक बड़े शहर में एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, विशाल मेहरा था। उसके पास दौलत, ताकत, राजनीति और नाम सब कुछ था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अंधी हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक छोटे आदमी रामलाल, जो कि ईमानदार दुकान चलाता था, को झूठे केस में फंसा दिया। पुलिस, वकील और मीडिया सब खरीदे हुए थे। रामलाल जेल चला गया। लोगों ने कहा, देखा, बड़े लोग जो चाहे कर सकते हैं, इनके लिए कोई न्याय नहीं। रामलाल टूट गया, लेकिन उसने भगवान से एक ही बात कही, हे प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं सच्चाई पर हूं। अगर मेरा कर्म साफ है, तो मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। कर्मचक्र का सिद्धांत। कर्मचक्र, कर्माचक्र, गीता में समझाया गया है। जो भी कार्य हम करते हैं, सही या गलत, वह ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में दर्ज हो जाता है। समय भले बदल जाए,
लेकिन परिणाम, फल, वापस लौटकर आता ही है। यह परिणाम कई बार तुरंत दिखता है, कई बार सालों बाद आता है। कहानी का मोड़। कुछ साल बाद वही विशाल मेहरा एक बड़े प्रोजेक्ट में घोटाला करता है। शुरू में लगता है सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसका झूठ खुलने लगता है। उसके करीबी दोस्त धोखा देकर भाग जाते हैं। राजनीति में उसके खिलाफ साजिशें होने लगती है। परिवार में कलह बढ़ती है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। लोग कहते हैं ये तो बस बिजनेस का खेल है, लेकिन असल में यह कर्मचक्र का खेल था। रामलाल, जो जेल से छूटकर गरीबी में था, धीरे धीरे लोगों की नज़रों में ईमानदार इंसान कहलाने लगा। समाज ने उसे सम्मान दिया। वह भले अमीर न हुआ, लेकिन उसका दिल शांत और आत्मा मजबूत थी। गहरी व्याख्या। हाई प्रोफाइल व्यक्ति का कर्म। उसने शक्ति का दुरुपयोग किया। कर्मचक्र ने पहले उसे सफलता दी, भ्रम, ताकि उसका अहंकार और स्पष्ट हो। फिर उसी सफलता को विनाश का कारण बना दिया। साधारण व्यक्ति, विक्टिम, का कर्म। उसने ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखी। कर्मचक्र ने उसे दुहक जरूर दिया, लेकिन भीतर से उसे मजबूत बनाया। उसकी आत्मा की शांति और समाज का सम्मान उसका वास्तविक फल बना। शिक्षा। कर्मचक्र का नियम यही है। कर्म चाहे कितना भी छुपा हो, उसका फल छुपता नहीं। न्याय देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। हाई प्रोफाइल इंसान अपनी ताकत से कानून खरीद सकता है, लेकिन कर्म का न्यायालय कभी खरीदा नहीं जा सकता। साधारण इंसान अगर सत्य पर अडिग रहे, तो उसका कर्म ही उसका रक्षक बन जाता है। यह कहानी गीता के उस संदेश को दिखाती है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसका भविष्य बनता है। धन और शक्ति अस्थायी है, लेकिन कर्म का न्याय शाश्वत है। हमारे एपिसोड सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें